अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.8 को, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.9 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय द यूजिंग मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यूज़। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ जो इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइडें बराबर आ जाएं। उन वैल्यूज़ को अगर सेट में रख दिया जाए तो वो एक सॉल्यूशन सेट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनको इस इक्वेशन में डालें या पुट करें तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। वही होता है उनका सॉल्यूशन, और उसको एक सेट में बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, एक सॉल्यूशन सेट। तो हमने वो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है किस मेथड से, बाय यूजिंग मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है, कोफिशिएंट को बराबर करना। इक्वेटिंग का मतलब होता है बराबर करना। ठीक है, और कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, ये जो कोफिशिएंट होता क्या है, एक्स और वाई के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, +5। वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, +5। ये प्लस भी साथ बोलेंगे, तो वाई के साथ +5 लिखा हुआ है तो वाई का कोफिशिएंट क्या हुआ फिर +5। और इस वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, -2, हाली 2 नहीं, -2, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। और इस एक्स का 2 है, इस एक्स का 1 कोफिशिएंट। जिसके साथ कोफिशिएंट ना लिखा हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से यानी हमने ये कोफिशिएंट बराबर करने हैं, उस मेथड से हमने इस जो है पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट ये सॉल्व करने हैं, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट हम करते हैं जी, पहला पार्ट हम लिखते हैं 2x + 5y। पहला पार्ट है 2x + 5y = -1, और नीचे है x - 2y = 4। ठीक हो गया, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट से इसको अपने सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। जब आप क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशनें दी हुई हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। खुद से नाम दे सकते हैं, ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ। तो मेथड ऑफ कोफिशिएंट, अब गौर से देखें कि इधर x के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर x के साथ 1 लिखा हुआ है, और इधर y के साथ 5 लिखा हुआ है, इधर y के साथ -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इसका कोफिशिएंट और है, इसका और है, इसका और है, इसका और है। इसका मतलब कोफिशिएंट बराबर नहीं है, लेकिन हम कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ 2 नहीं है, इसके साथ 2 है, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसके दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ। तो इस x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 को 2 से करेंगे तो -4y हो जाएगा, और इस 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन इक्वेशन 2 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ से, तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 को उसके नीचे हम पहले वाली इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + 5y = -1। क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि हमने इनको माइनस करना है, और क्योंकि कोफिशिएंट इन दोनों के बराबर हो गए हैं। अब देखो इसके साथ भी 2x लिखा हुआ है, इसके साथ भी 2x लिखा हुआ है। अब हम क्योंकि दोनों के साथ +2x लिखा हुआ है, दोनों के साथ +2, जिसके साथ कोई अलामत लिखी नहीं होती उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, तो +2x है, ये भी +2x है। हम इनको माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो हमारी अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये 2x है, ये नीचे -2x है, ये तो कट गए हैं, और ये दोनों माइनस के हैं। लगाएंगे माइनस, करेंगे प्लस। 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 5 और 4 9 होते हैं, और 8 और 1 कितने होते हैं, 9। 8 और 1 9 होते हैं। अच्छा, क्योंकि -9 इधर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। तो y को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें -9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये कटेगा ना इससे, तो y अकेला होगा ना -9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 9 से कट गया और ये माइनस ऊपर चला गया, -1 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। तो जो सोल्यूशन होता है उसमें तो x की वैल्यू भी होती है और y की भी होती है। अब हमारे पास y की वैल्यू आई है, अब इस y को उठा के इस 1 और या 2 में जिस मर्ज़ी में पुट कर दें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम देखते हैं कौन सी आसान वाली है, मतलब जिसमें नंबर छोटे होते हैं वो आसान हो जाती है, तो उसमें पुट करते हैं, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, इसमें पुट करेंगे तो तब भी आंसर वही आएगा। तो हम y को उठा के दूसरी में पुट कर देते हैं, क्योंकि इसमें इसके साथ सिर्फ x लिखा हुआ है, तो ये छोटे छोटे नंबर हैं तो जल्दी आसान हो जाएगा। तो यूजिंग, इसके बाद हम इधर चले जाते हैं, यूजिंग y इज इक्वल टू -1 इन टू, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो किसकी जगह हमने -1 लिखना है, y की जगह, ये y है, इसकी जगह हम लिख देते हैं -1 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 -2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो देखें x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो सोल्यूशन की सेट किस तरह लिखेंगे, सो 2 और -1 और ये अंदर ब्रैकेट लगा के इज सोल्यूशन सेट, मैंने आपको बताया हुआ है कि सेट को किस तरह लिखते हैं, इस ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना किसी सेट को। तो ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन एक ही है ना, एक सोल्यूशन हमारे पास, हाली सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, इस छोटी ब्रैकेट के साथ लिखते हैं हाली सोल्यूशन को। 2 और -1 इसका सोल्यूशन है, पहले x वाला लिखते हैं, दूसरे नंबर पर y वाला। ये हाली सोल्यूशन के लिए होता है। जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो इस सारे को उठा के ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ सेट वाली, तो एक सोल्यूशन सेट बन गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो देखें हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2, इसको हम रेज कर देते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, पहले ही कोफिशिएंट बराबर है इनके, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका +1 है, इसका -1 है, लेकिन नंबर के लिहाज से तो बराबर है ना, मतलब इधर 1 है इधर 1 है, नंबर के लिहाज से अगर लामत को ना देखें तो इधर 1 है इधर भी 1 है, तो ये तो पहले से बराबर है, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। अगर इनके बराबर ना होते, मसलन इधर 2 होता इधर 3 होता, तो बराबर नहीं थे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता कुछ ना कुछ। ये तो पहले 1 है, ये भी 1 है, पहले बराबर है, तो इक्वेटिंग का मतलब है बराबर, तो पहले ये बराबर लिखे हुए हैं, तो हमें इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये x है, ये -x है, ये कट गए, ये y प्लस वाई कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू 2 - 0 करें तो 2 ही बचता है। फिर y 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 2y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, 1 बच गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। तो उसके बाद इस y की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो दूसरी में पुट कर देते हैं, यूजिंग y इज इक्वल टू 1 इन 2, दूसरे में पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई की जगह 1 रख देते हैं, उधर 0 है, y की जगह हमने 1 रख दिया, इधर तो पहले से 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, इधर माइनस है तो इधर जाके +1 बन जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
ये सेट वाली अलामत डाल के या ब्रैकेट डाल के आपने क्या लिखना है, छोटी ब्रैकेट लिखनी है, इसके अंदर सोल्यूशन लिखना है, यानी कि एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है और वाई की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन सेट निकल आया। उसके बाद हम देखते हैं तो पार्ट नंबर 3, ठीक है, इसको हम रेज कर देते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2x + 3y = 3 और x + 5y = 5। तो अच्छा जी, इसको फिर इसी तरह ही करना है बिल्कुल। इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब गौर से देखें, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसके साथ 2 है, तो हमें दोनों के बराबर तो नहीं है ना y के बराबर है ना x के बराबर है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आपने खुद लिखना है। मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2 के दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, नंबर 2 को। तो 2x हो जाएगा ये, प्लस 10y, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10y और 5 2 ज़ा 10, इसको 3 का नाम दे देते हैं। और इसके नीचे क्या लिख देते हैं, पहले वाली इक्वेशन, वही काम करना है पहले जो हमने किया, 3y = 3। इधर हम इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट के दोनों 10 में से 3 निकालें तो 7 बचते हैं, 7y, और 10 में से 3 निकालें तो 7 बच जाते हैं। तो 7y को दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये 7 से कट गया, ये 7 से कट के 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, y की वैल्यू y = 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम इन दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं, हम दूसरी में पुट कर देते हैं, यूजिंग y = 1 इन 2 में पुट कर देते हैं। तो x + 5 × y की जगह क्या रख देंगे, 1 = 5, x 5 1 = 5 + 5 = 5, और ये वाला +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो x = 5 - 5 करें तो 0 बच जाता है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट = सेट वाली ब्रैकेट लगाएंगे इधर, और पहले x वाला लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे y वाला नंबर, ये y वाला। तो ये हमारा क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट पार्ट नंबर 3 का, ठीक है। पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 आपने खुद कर लेना है, मैं इधर ही बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, या पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि इधर x के साथ 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4x हो जाएगा ना। तो फिर इसको नीचे लिख देंगे, उसके दूसरी वाले को उसके नीचे लिख देंगे, फिर उनको ऐड माइनस करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आप खुद कर लेंगे, चौथा पार्ट। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 क्योंकि इन सब से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके साथ देखें, ये x अकेला है, ये x अकेला है, इसमें भी x अकेला है, इसमें भी x अकेला है। कोई ना कोई जो है ना, चारों पार्ट जो हैं, चारों पार्ट में x जो है सिंगल है या अकेला है, वो y भी अकेला हो सकता है। तो इसमें देखें, ना x अकेला है ना y अकेला है, तो इनके हम कैसे बराबर करेंगे इनको। तो ये हम अभी जो है ना क्वेश्चन को अभी हल करते हैं। तो देखें, 5वां पार्ट मैंने इधर लिखता हूँ, बल्कि लिखा हुआ मैंने पहले से, ये इसमें ये देखें कि 2x के साथ 2 लिखा हुआ है, x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इनको। तो इसका हल ये है कि आपने पहली इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, उस 2 को हम दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, इस 3 को पहले वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देखो दोनों के कोफिशिएंट फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये अमल करते हैं हम, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1 विद नंबर 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 में x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 को पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6x हो जाएगा, -3 3 = 9y,
इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18, 18 हो गया। उसके बाद आप देखें पहली इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ार 6 और 5 2 ज़ार 10, 10y इज इक्वल टू 2 0 होता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। गौर से देखें तो इनके कोफिशिएंट सेम हो गए हैं ना, ये भी 6x है, ये भी 6x है, ठीक है। तो ये सेम हो गया, तो अब इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, ये लामतें चेंज हो जाएंगी। ये इससे कट गया, ये दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ है, लगाएंगे माइनस करेंगे, प्लस 19y इज़ इक्वल टू 18 में से 0 निकालें तो 18 ही बचता है। y इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई ये -19 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा -19 डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी -18/19, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, या 2 में रख दें या 1 में, मैं 1 में रख रहा हूँ। यूजिंग y इज इक्वल टू -18 इन 1 में पुट कर देते हैं। 2x - 3 इंटू y की जगह क्या रखना हमने -18 और 19 इज इक्वल टू 6। 2x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस प्लस, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है जी 54, ठीक है, ओवर 19 इज इक्वल टू 6। और 2x जो जिनके साथ x नहीं है उनको उस साइड पे ले जाते हैं, इसके साथ x नहीं है उसको उस साइड पे ले जाते हैं। 6 माइनस उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 19, और एलसीएम लेंगे इसका 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 19 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 11 114 माइनस 54 कर देते हैं। 54 इसमें से माइनस कर देते हैं, 4 में से 4 निकालें 0, 60 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज़ इक्वल टू 114 में से 54 निकालें तो 60 आएगा। अच्छा, अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 2, इधर भी नीचे क्या लिखे देंगे 2, ठीक है। 2 यानी नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 19 से, तो ये 2 इससे काट जाएगा, ये 2 वाला इससे काट के कितना हो गया 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 30 डिवाइडेड बाई 19। तो x की वैल्यू भी निकल आई है और y की वैल्यू भी निकल आई है। तो ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट s.s से भी लिख सकते हैं आप, सोल्यूशन सेट। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 19, और फिर y की वैल्यू लिखेंगे -18 ओवर 19। ये हमारे क्या आ गया है सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। उसके ये पार्ट हमने किए हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से हमने ये क्वेश्चन किए हमने। ये भी क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। इसमें आपने क्या करना है, तरीका बता देता हूँ। दूसरे को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें 4 लिखा हुआ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों को। इसको 1 का नाम दे के, इसको 2 का नाम दे के, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और इनको जमा कर देना है, ठीक है ना, माइनस नहीं करना, क्योंकि इसकी पहली अलामतें उल्टा है इनकी। इसकी लामत माइनस है, इसकी प्लस है, तो पहले से लामत उल्टी हैं। जब इनको जमा करेंगे तो कट जाएंगी ना, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो कटेगी तो नहीं। इसका मतलब है इसको माइनस नहीं करेंगे बल्कि ऐड कर देंगे आप। तो ये बाकी आप तरीका खुद कर लेंगे। ये क्वेश्चन में पार्ट नंबर 6 आप खुद कर लेंगे।